उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 12 दिसंबर सोमवार से लेकर 18 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। राहु मेष राशि में विराजमान रहेंगे, मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा इस सप्ताह कर्क, सिंह और कन्या इन 3 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र, बुध और सूर्य इन तीनों ग्रहों की युति इस सप्ताह में धनु राशि में देखने को मिलेगी। वहीं शनि अपनी राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और गुरु अपनी राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। इस सप्ताह सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य अब तक अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान थे और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। इस सप्ताह मैं आपको बताऊंगी करियर और व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के कुछ राशिगत उपाय। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत संभल कर चलने की है। फाइनेंशियली कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। माँ के साथ संबंधों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। शांति से और वाणी पर संयम रखते हुए अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। सप्ताह का मूड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं जो विद्यार्थी मेडिकल के छात्र हैं उनको मेडिकल की फील्ड में कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। लक्ष्य प्रधान शिक्षा आपको इस समय ग्रहण करनी चाहिए। इस समय साहित्य और लेखनी में आप मान सम्मान की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं घर में धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। रोग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप घिरे रह सकते हैं, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। प्रॉपर नींद लें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में कलावे से बांध दें। इसके बाद नारियल को किसी कोने में थोड़ी ऊंचाई पर रख दें और 43 दिन के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके बल में वृद्धि होगी। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके द्वारा आपके कार्य को बढ़ाने के लिए लिए जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग व्यापार में नई योजनाएं प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे और इन योजनाओं का बखूबी संचालन भी करेंगे। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जीवन के उतार चढ़ाव से आप आगे बढ़ते हुए अपने रास्तों को तय करेंगे। इस समय आर्थिक पक्ष आपका थोड़ा सा कमजोर रहेगा, परंतु आप कठिनाइयों से हार नहीं मानेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परंतु विद्यार्थी वर्ग का ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। स्टडी से संबंधित नकारात्मक परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं, परंतु असफलता हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है और हमें सुनिश्चित करना होता है कि हमने क्या कमियां करी हैं जिन्हें हम दूर करते हुए सफलता का परचम लहरा सकें। तो सप्ताह का एंड यानी वीकेंड इसी आत्म मंथन का रहेगा और अपने इस आत्म मंथन से आप कई प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे और अपने जीवन में आ रहे जो भी दाव पेच हैं उनसे लड़ने की प्रेरणा आपको प्राप्त हो जाएगी। रात में अपने सिरहाने पर तांबे के बर्तन में लाल चंदन जल भरकर जरूर रखें। अगली सुबह जल तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 5, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में
गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। कुटुंब में मान सम्मान नहीं मिलेगा। इस समय बनते काम बिगड़ सकते हैं, परंतु इस समय अगर आप तटस्थ होकर अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। घर के बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप अपनी मुश्किलों का हल निकाल लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बड़े भाई बहनों की सहायता से आप अपनी कोई बड़ी समस्या का हल निकाल ही लेंगे। राजनीति में आपकी पकड़ बढ़ेगी और जो काम आपने सोच रखे हैं वो काम द्रुत गति से इस समय पूर्ण होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय समस्याएं बढ़ सकती है और समस्याओं का हल आप नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देकर अपने खर्चों में आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली स्थिति इतने फेवरेबल नहीं रहेगी, इसीलिए किसी से ना उधार लें और न ही किसी को उधार दें। शुक्रवार की रात 7 कौड़ियों की पूजा करके इन्हें लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान में रखने से उस धन में निरंतर वृद्धि होती है। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में चंद्रमा इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक रहेगा। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। रिश्तों में भी मिठास बनी रहेगी। एक और दृढ़ता से आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए वर्क प्लेस पर कुछ कठिनाइयां लेकर आ सकता है। चुनौतियों का आप सामना करते हुए अपने लक्ष्य को अर्जित कर ही लेंगे। समाज में आपका स्थान बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और इस समय आप तय समय में अपने सभी कार्यों को संपन्न कर लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको घर पे रहकर अपने भाई बहनों के साथ अधिकतर समय व्यतीत करना चाहिए। बाहर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। यात्राएं आपको वीकेंड पर टाल देनी चाहिए। करियर में तरक्की पाने के लिए गाय को प्रतिदिन रोटी जरूर खिलाएं। इसके अलावा चींटियों को शक्कर और पक्षियों को दाना जरूर डालें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है। हालांकि खर्च आप अपने मन की चीजों को प्राप्त करने के लिए ही करेंगे, परंतु इसमें भी आपको बजट देखकर चलना चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, अन्यथा आर्थिक स्थिति नाजुक मोड़ ले सकती है और आपको उधार लेकर अपने खर्चे का निर्वहन करना पड़ सकता है। अतः इससे बचने के लिए आपको संयमित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय ददियाल से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। उनसे आपके रिलेशन और अधिक प्रगाढ़ होंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर भी कुछ विशिष्ट और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। करियर को लेकर आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। 11 गुरुवार को अपने दफ्तर दुकान के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल उस पर रख दें। हर गुरुवार के दिन पहले गुड़ और चने की दाल हटाकर मंदिर या केले के पेड़ की जड़ में रखाएं। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें
12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियों को और अधिक बढ़ाती हुई दिखाई देगी। इस समय सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। वहीं इस समय आपके कार्य में भी आप अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। खर्च की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। अनर्गल खर्चे न करें। इस समय पारिवारिक सदस्यों से भी मितव्ययता रखने के लिए आपको बोलना होगा। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें और गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी न करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। इस समय सोच समझकर अपने कार्यों को करें और बचत योजनाओं में या फिर कहीं ऐसे निवेश जहां पर आपका पैसा सिक्योर रहे, ऐसी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इस समय आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। समाज सेवा से संबंधित कार्यों में आप संलग्न रहेंगे। रिश्तों में मिठास घुली रहेगी और ददियाल से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। हर बुधवार को व्रत रखें और गणेश जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा डार्क ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। वर्क प्लेस पर अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। कामों में निश्चित रूप से इस समय आप सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग अपने काम में कुछ बड़े और नए अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी भी है। इस समय आपको अपने पिता से बहुत अच्छी सहायता प्राप्त होगी। उनके मार्गदर्शन से आप अपनी कठिनाइयों को पार कर लेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय काम के विस्तार की योजना पर आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे। प्लानिंग से अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। जो काम आपके अधूरे रह गए वो द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय मान सम्मान की आप प्राप्ति करेंगे और सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु उन यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ख्याल रखें और यात्रा करते समय खुद अगर ड्राइव करके जा रहे हैं तो सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। हर मंगलवार को पीपल के 11 पत्तों पर लाल चंदन से राम लिखें और इन पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10 और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने की है। इस समय लॉटरी और शेयर मार्केट में अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय सोची समझी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता भी करेंगे। वहीं सप्ताह का मिड आपके काम की रफ्तार को और अधिक तेजी से आगे ले जाएगा और निश्चित रूप से काम में अच्छा लाभ भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग परीक्षा में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। बड़े भाई बहनों की सहायता आपको प्राप्त होगी और घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुक्रवार के दिन गुड़ और चना जरूर बांटें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 6, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8, 9 और 10 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय अपने शत्रुओं से सावधान रहें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। अपने काम में ध्यान दें और अपना काम किसी और पर न डालें, तो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त परिणाम आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। समस्याएं जो अब तक चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। इस समय आप अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, परंतु पहले पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करके ही आगे बढ़े। इस समय विद्यार्थी वर्ग को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को विशेष रूप से अपने कॉलेज से संबंधित अपने
परीक्षा से संबंधित कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा संभल कर रहें। पिता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, पर आपकी सेवा से वे जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ अर्जित करेंगे। कपूर और रोली जलाकर उसकी राख को एक कागज में रख लें। इसे अपनी दुकान या घर के उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। यदि आप अपने लव वन को तलाश रहे हैं तो इस समय आपको अपना लव वन मिल ही जाएगा। लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी चल रहे हैं तो इस समय आप सीरियस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगे और प्रेम को विवाह में बदलने का प्रयास भी करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड, सप्ताह का मिड यानी वीक के मिड में आपको केयरफुल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ गुप्त शत्रु आपके पारिवारिक सदस्यों के कान आपके खिलाफ बढ़ सकते हैं। ससुराल वालों से मतभेद संभव है, अतः अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। नए कार्यों की शुरुआत से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा और भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के बर्तन में जल चढ़ाएं और उस तांबे के बर्तन में पानी के अंदर गुड़ मिलाकर फिर उन्हें चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अधिक अच्छी नहीं रहने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं शत्रु भी आपके कार्य में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। इस समय गलत मित्रों की संगति से आप बचें और रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी सजगता बनाए रखें। वैसे ननिहाल से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी। व्यापारी वर्ग व्यापार में कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय जानवरों से सावधान रहें। इस समय आप जरूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, इससे नेगेटिविटी फैलेगी और उस वजह से आप अपने जीवन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे। शुक्रवार के दिन मोर पंख को घर के मंदिर में लगाएं और आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। खासकर कला वर्ग के छात्रों को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। कला के क्षेत्र में आप अच्छी उपलब्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे और कला से आप प्रसिद्धि के साथ साथ सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय संतान से संबंधित चिंता का शमन हो जाएगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में भी मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा है। इस समय आप सोच समझकर डिसीजन लें, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें और इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूर्ण करके ही दम लेंगे। मित्रों की संगति बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले अपने कर्तव्य का पारायण करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है और इस समय आपकी कोई प्रिय खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अपने व्यावसायिक स्थल पर सोमवार के दिन पूजित दक्षिणावर्ती शंख रखें। इस शंख को पूरे विधि विधान से स्थापित करें और नित्य इसकी पूजा आराधना करें। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये था 12 दिसंबर सोमवार से 18 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल।
अब ये तो दिया मैंने इस सप्ताह का राशिफल, पर क्या आप अपनी राशि के अनुसार वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, वहां जाके अपना वर्षफल आप ज्ञात कर सकते हैं। वहीं अगर आप घर बैठे ही अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से और गोचर की स्थितियों के आधार पर वर्ष 2023 में अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।